अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अबीरा अल्ताफ, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने लास्ट टाइम टेंसेस के बारे में पढ़ना शुरू किया था और मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई थी और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में भी आपको बता दिया था। तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द सेकंड वन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था, मैंने आप लोगों को पहले आइडेंटिफिकेशन बताई थी, फिर फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर भी मैं वैसे ही करूंगी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन होती है कि एज आई टोल्ड यू प्रेजेंट है तो हम अभी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफिकेशन है, मैं खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं अभी कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट राइट नाउ। तो मतलब ये कि मैं खाना खा रही हूँ, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो यहाँ आ रही है और वो मुझसे बात कर रहे हैं। तो रहे, हो रहा है, this work is doing in present, we are doing it right now, that is called present continuous। उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? रहा, रहा है या रहा हूँ। if you wanna write you can write रही है, रहे हैं। the work which we are doing right now in present, that is called present continuous। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये हो गई है। ठीक है, उसके बाद मैं जो भी सेंटेंस के लास्ट में कभी भी आएगा रहा, रही, रहे, तो आप लोग समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मूला अप्लाई करके इस सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूले की तरफ बढ़ रही हूँ। फॉर्मूले में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एज आई टोल्ड यू, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा नहीं होगा। क्या? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने उसके असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किए थे क्योंकि वहां यूज नहीं होता, बट यहां पर होता है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर प्लस इसमें वर्ब। वर्ब कौन सी फॉर्म यूज होती है? दूसरा सवाल, कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम जेरेंट फॉर्म भी कहते हैं, जिसमें INGR होता है, उसको हम कहते हैं जेरेंट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब RING, या मैं इसको डायरेक्टली जेरेंट फॉर्म भी लिख सकती हूँ। ये जेरेंट फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब सवाल ये आता है कि इज, एम, आर किस किस के साथ यूज होगा, तो ये भी मैं आप लोगों को मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर। इज, एम, आर, इज किसके साथ यूज होता है? he, she, it, any singular name, am, I, we, you, they, and any plural name। बहुत सारे नाम एक साथ जब आए तो हम आर यूज करते हैं, सिंगल नेम हो तो एज यूज करते हैं, और आई हो तो एम यूज करते हैं। ये मैंने सब आपको बता दिया है ताकि आप लोगों के सेंटेंस बनाने में आसानी हो इससे। ठीक है, इसका ये असर्टिव का फॉर्मूला था, मैं साइड में लिख देती हूँ, शायद याद रहे आप लोगों को। नेगेटिव का फॉर्मूला सिंपल है, नॉट यूज हो जाएगा, नथिंग मोर देन दैट। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस द सेम थिंग। उसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में एज आई टोल्ड यू हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो इज, एम, आर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING भी कह सकते हैं और जेरेंट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो ये मैंने सारे फॉर्मूलाज बता दिए हैं। अब मैं इसके सेंटेंस मेकिंग की तरफ जाती हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ इसके सेंटेंस बनाना भी सिखा दूँ। तो वो मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, वो मुझसे बात कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये आप लोग खुद देखेंगे और खुद से बनाने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ मैं भी कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो वो मुझसे बात कर रहा है, ऑलमोस्ट मतलब ऑफ कोर्स आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं एक लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, वो मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं लड़के की बात कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स हियर इज नो नेम, तो आई विल यूज इंस्टेड ऑफ नेम इज ही। हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगा, एम यूज नहीं होगा, आर यूज नहीं होगा, ही के साथ हमेशा इज यूज होता है। इज, बात करना, टॉक, अगर मैं ING लगा दूंगी तो टॉकिंग, ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग। टॉक के साथ हमेशा टू लगता है, ये लाजमी है, ये आप लोग नोट कर लें, ये हमेशा याद रखने वाली चीज है। टॉक के साथ हमेशा टू लगता है। ही इज टॉकिंग टू मी, यस,
वो मुझसे बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू मी, ही इज टॉकिंग टू मी। ये मैंने पूरा हमारा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, जिससे हमें सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी हुई है और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं दूसरा सेंटेंस देख लेती हूँ कि मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। इट्स सो सिंपल, मैं बता देती हूँ। मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, ये आप लोगों को पता है, एम। आई एम, जाना, जाना गो। अगर मैं ING लगा दूंगी, जेरन फ्रॉम द गोइंग, आई एम गोइंग टू। मिलना, मीट, मीट, मिलना, मीट। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। सिंपल, सो सिंपल दिस इज। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। आई के साथ एम, जेरन फॉर्म और ऑब्जेक्ट फ्रेंड, जिससे मैं मिलने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसमें मैंने पूरा अप्लाई किया। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे किस तरह फॉर्मूला अप्लाई किया और आप लोगों ने भी कोशिश की होगी और इसको बनाया होगा मेरे साथ साथ। ठीक है, तो आगे अब मैं एक और सेंटेंस आपको बनाना सिखाऊंगी ताकि वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ही के बना दिया है, आई के बना दिया, तो अब मैं सोचूं आर यूज़ कर लूँ अपने किसी सेंटेंस में। तो ये जो मेरे जहन में आया मैंने वो लिख दिया। तुम मुझसे लड़ रहे हो, तुम मुझसे लड़ रहे हो, तो तुम, यू लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। यू के साथ हमेशा आर लगता है, नो एम, नो एस। यू आर। लड़ना, फाइट, ING ऐड किया, फाइटिंग। यू आर फाइटिंग विद मी, यू आर फाइटिंग, तुम मुझसे लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग विद मी। ठीक है, फाइट के साथ ING लगा दिया, विद मी, मेरे साथ। तो इसमें आई डोंट थिंक सो कोई आप लोगों को परेशानी हुई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्मूला पुट किया जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, और ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा ईजी रहा है। आप लोगों ने भी बनाना सीख लिया होगा, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। Thank you so much. This is my topic and I will come tomorrow as well to bring the new topic, to bring the new concept to help you all. Thank you so much.